ओम शांति। आज 26 जून 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की बाबा की मधुर मुरली में बाबा की बहुत मधुर शिक्षा है। तुम बच्चे कभी किसी से घृणा नहीं कर सकते, नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, निराकार शिव बाबा को भी जानते हो, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जानते हो। जो सुख तुम बच्चों ने देखे वो किसी और ने नहीं देखे। तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। तुमने ही सृष्टि के आदि से लेके अंत तक पार्ट बजाया है। तुम पद्मा पदम भाग्यवान हो। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आते हैं। अब वो स्वयं आए हैं, हम उनके बने हैं। ये बात याद रहे कि हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं। हमारे जैसा भाग्य किसी और का नहीं। बाबा बार बार कहते, मीठे बच्चे तुम्हें कभी बाबा में संशय ना आए। निश्चय और संशय ये दो शब्द कहे जाते हैं। निश्चय बुद्धि की विजय होती है। तुम्हें बाबा में पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा बहुत लवली है। तुम्हें लवली बाप को बहुत लव से याद करना है। इस समय लवली बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। इस समय जब बाबा आकर ज्ञान योग से श्रृंगारते हैं, तुम बच्चे ज्ञानवान बुद्धिवान बन जाते हो। कल्प पहले की तरह शिव बाबा मूल वतन से आए हैं पढ़ाने के लिए। तो ये बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। सदा इस नशे में रहो। हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। क्यों? किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है वह मनुष्य सृष्टि रूपी, ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वो और कोई नहीं देख सकता। तुम्हें अथाह खुशी है। सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। तुम्हें अथाह खुशी है। सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आनी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वो जड़ झाड़ होता है, यह चैतन्य, बीज भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं। वो सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्यंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से पूछते हैं। आत्मा कहती, हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं कि किसने कहा कि वो तो प्रश्न पूछ ना सके। जब बच्चे समझ जाते हैं बरोबर दो बाप सबके हैं। अब तो बच्चे समझ गए, दो बाप हैं सबके, ज्ञान एक ही बाप देते हैं।
अब तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा जिन्हें भागीरथ कहते हैं, ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ। उस रूहानी बाप की महिमा है, रूहानी बाप की महिमा सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर पहले बुद्धि में रहेगा। ये बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है, जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित है तब पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो वह पतित पावन बाप इस तन में आया हुआ है। ये भूलना नहीं कि हम उनके बन गए हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, अब हम बाबा के बन गए हैं। ये सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए। इस समय बाबा आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती, जरूर वह एक ही बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जानते। सतयुग कहा जाता नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया। देवता धर्म नाम भी गाया जाता। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो उनकी महिमा और अपनी निंदा क्यों करते। महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हें पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वो फिर पतित बने। जानते हो, पावन से पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होते ही हैं। अब बच्चे समझते हमें बाबा पढ़ाते हैं तभी तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार। ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, ये साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूं तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया। मनुष्य मूंझते जरूर हैं, बाबा ने तुम्हें समझाया तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका रचयिता शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये वंडरफुल बातें समझी जाती। कितने ढेर मनुष्य हैं। अब चक्र पूरा होता है, ये अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाबा ये बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, नई बात नहीं। कहते कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी उनके लवली बच्चे हो, बाबा को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी कितना भेदभाव है। वो राम के भक्त, वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते हैं, श्री कृष्ण का नाक बंद कर देते। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वो कहे हमारा भगवान बड़ा, वो कहे हमारा बड़ा, तो दो भगवान समझ लेते। रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम करते हैं। बाबा समझाते बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान सागर एक बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती नहीं। अब तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाबा ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का परिचय दिया। ज्ञानवान बने हो, बाबा ने अपना और चक्र का परिचय दिया, जो और कोई नहीं दे सकता।
इससे बाबा कहते तुम बच्चे हो, स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा एक है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते कितना बड़ा ड्रामा है, उसमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बचाते हैं। ये छोटे नाटक तो विनाशी होते, यह है अनादि अविनाशी नाटक, ये कभी बंद होने वाला नहीं। इतनी छोटी सी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बचाने का। आत्मा कितनी सूक्ष्म है। शरीर मिलता है, पार्ट बचाती है। आत्मा ने देह धारण की, उसे जन्म कहते हैं। देह से चली गई, उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। छोटी सी बिंदी को कितना पार्ट मिला है बचाने का, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते। सिर्फ एक फॉलोअर किस काम का? फॉलोअर तो वो जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वो है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य हैं? ये तो बाप पढ़ाते हैं। यहाँ पर तो शिव बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान, तुम सब सजनियां हो। बाबा आया है तुम्हें श्रृंगार करके ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो, तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, पवित्र राजाई मिलती। बाबा समझाते मैं आता ही हूं अंत में, मुझे बुलाते हैं पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराने के लिए आ जाओ। इसलिए महाकाल कहते हैं। महाकाल का मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को ले जाने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बना के ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर फूल जैसे बन जाए, ऐसे फूल जैसे खुशबूदार दैवी गुणों से संपन्न बन जाए तो बाबा ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते तो फिर सजा खानी पड़े, पद भी ऐसा मिलता। इसे बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते। बैकुंठ में चले जाते, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते। अब तुम बच्चे जानते हो सचमुच बैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगते हैं, वो है रॉन्ग। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी होती है। भक्ति में कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को थोड़ा ही मालूम रहता कि ज्ञान में कितना सुख है। भक्ति वालों को थोड़ा ही मालूम रहता ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। तुम बच्चों को पहले नशा होना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि नहीं दे सकता। ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, बाबा के सिवाय कोई भी ऋषि मुनि नहीं दे सकता। लौकिक गुरु किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। जो कहे हे अविनाशी आत्माओं, मैं तुम्हें समझाता हूं। बाप को बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते मैं सबका रचयिता हूं, तुम सब भाई भाई हो। उन्हें पार्ट मिला, कैसा मिला वो बैठ के समझाते हैं। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते 84 जन्म में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके, थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें हैं। बाबा रोज समझाते मीठे बच्चे, बाबा में कभी संशय नहीं लाओ। निश्चय और संशय दो अक्षर हैं। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके मैं बाप को याद नहीं कर सकता।
तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो, जरूर पवित्र रहेंगे। थोड़ी बात में फेल होने से राजा ही मिल ना सके, प्रजा में चले जाते, कितना घाटा पड़ जाता। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। ये बेहद का ड्रामा है, सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनिन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वो प्रायलोप हो गया, बाकी सब धर्मों की टाल टालियां खड़ी हैं। ड्रामानुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते तुम पतित बन गए, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य करने वाले। अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखा ना सके, बाबा ने आत्माओं को सिखाया। राजयोग किसने सिखाया? बाबा ने आत्माओं को सिखाया। आत्मा ही धारण करती है। बाबा एक बार आते हैं पार्ट बचाने, आत्मा ही पार्ट बचाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाबा पढ़ाते, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। स्वर्ग में होंगे तो देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। सतयुग की स्थापना करने वाला, सत्य बनाने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। अटेंशन से सुनेंगे। संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा, 1 घंटा निकालने की बजाय बीच में थोड़ा थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। 1 घंटा टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हर घंटे में 1 मिनट तो मिलता है ना। हर घंटे में 2 मिनट, 3 मिनट, जितना हम निकाल सकते हैं बीच बीच में साइलेंस का बल जमा करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे।
अटेंशन से सुनेंगे। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा 1 घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। आज हम सब याद रखेंगे, ये ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। मुझे सदा मौज में रहना है और सच्ची मौज याद में है। कुछ पल के लिए संगम युग के समय को याद करें। ये कितना श्रेष्ठ समय है। जबकि बाबा स्वयं हमें मिले, हम उनके बन गए। ये मौजों का समय है, मिलन का समय है। मेरा अहो भाग्य, बाबा ने मुझे अपना बनाया। बाबा का बन जाना पद्मा पदम भाग्य है। इस संगम के समय पर प्रभु मिलन की मौज है, प्राप्तियों की मौज है। बाबा के संग बैठकर इस मौज का अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का, मौज का अनुभव कर रही हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।